नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो आपको हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री में निवेश का मौका दे? तो आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड की, जो फार्मा सेक्टर की तेजी का फायदा उठाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह फंड कैसे काम करता है, इसका परफॉर्मेंस क्या है और क्या यह फंड आपके निवेश के लिए सही विकल्प है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हो और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड मार्केट में 20 साल से भी पुरानी स्कीम है। इन 20 सालों में यह म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न देने में दूसरी हर इक्विटी म्यूचुअल फंड पर भारी पड़ी है। यानी 20 साल में यह फंड एसआईपी रिटर्न देने में टॉपर है। 20 साल में इस फंड ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए करीब 20% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। वहीं लॉन्च के बाद इस फंड का वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न 21% सालाना से ज्यादा रहा है। 20 साल से ज्यादा पुरानी इस स्कीम ने हर महीने 5,000 रुपए बचाकर एसआईपी करने वाले निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। आज वे 1,25,00,000 रुपए के फंड के मालिक बन चुके हैं। आइए जानते हैं निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड के एयूएम के बारे में। निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड 5 जून 2004 को लॉन्च हुआ था, यानी इसे 20 साल पूरे हो गए हैं और अगले जून महीनों में यह 21 साल का हो जाएगा। इक्विटी फार्मा कैटेगरी में शामिल इस स्कीम में निवेशकों का करीब 97% फंड इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड विकल्पों में लगाया जाता है। 30 नवंबर 2024 के अंत तक इस फंड का कुल एसेट्स 8,638 करोड़ रुपए का था, जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.81% था। इस स्कीम में कम से कम 5,000 रुपए की लमसम निवेश और कम से कम 100 रुपए की एसआईपी की जा सकती है। जानते हैं निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का एसआईपी प्रदर्शन। 20 साल में एसआईपी का एनुअलाइज रिटर्न 19.89%, मंथली एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए, 20 साल में कुल निवेश 12 लाख रुपए। 20 साल बाद एसआईपी की वैल्यू 1,22,15,062 रुपए। जानते हैं निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड का लमसम प्रदर्शन। स्कीम के लिए लॉन्च डेट 5 जून 2004। लॉन्च के बाद से लमसम रिटर्न 21.15% सालाना। लॉन्च पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए के निवेश की वैल्यू 51,08,180 रुपए। 1 साल का रिटर्न 35.25%, 3 साल का रिटर्न 18.94% सालाना, 5 साल का रिटर्न 27.44% सालाना। पोर्टफोलियो में टॉप स्टॉक्स है सन फार्मा 13.52%, डिविस लाबन 9.68%, लुपिन 7.61%, सिप्ला 5.5%, एपोलो हॉस्पिटल 5.13%, डॉक्टर रेड्डीज लैब 5.1%, विजया डायग्नोस्टिक 4.9%, अजंता फार्मा 3.36%, मेड प्लस हेल्थ सर्विस 3.23%, ग्लैंड फार्मा 3.2%। इस फंड के टॉप सेक्टर्स है फार्मा एंड बायोटेक 75.1%, हेल्थ केयर सर्विस 18.29%, रिटेल 3.23%। जानते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों का संयोजन है, जिसका उद्देश्य लगातार बेहतर रिटर्न प्रदान करना है। फंड का निवेश इंडस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण सेगमेंट में फैल हुआ है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ब्रांडेड और जेनेरिक, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सर्विसेज, बीमा, अस्पताल, डायग्नोस्टिक। बाजार के महत्वपूर्ण सब सेगमेंट के भीतर रिलेटिव वैल्यू निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।
लो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जो बाजार की अस्थिरता से कम प्रभावित होता है, जिसमें अच्छी ग्रोथ की संभावना और डिसेंट कैश फ्लो होता है। हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बढ़ती जागरूकता, घरेलू डेमोग्राफी से प्रेरित मांग की संभावनाएं, नए ग्रोथ एरिया, हेल्थ केयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग, स्पेशलिटी फार्मा प्रमुख चालक है। जानते हैं किसके लिए है ये बेहतर फंड? तो दोस्तों, जो लंबी अवधि में निवेश कर अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं, जो मुख्य रूप से फार्मा और संबंधित कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है जो हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन से फंड में निवेश करना चाहते हैं या किसी अन्य फंड के बारे में जानकारी चाहिए। और दोस्तों, याद रहे कि यह वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये चैनल या ये वीडियो आपको किसी योजना में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले आप अपनी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।